हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सीखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ये चैप्टर स्टूडेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको हर एक स्टूडेंट को स्टडी करना पड़ेगा, चाहे वो बीकॉम का स्टूडेंट हो, चाहे बैप के स्टूडेंट आप हो, सबके लिए ये चैप्टर होता है। तो देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर के अंदर हम लोग सिर्फ इसके बेसिक नहीं देखेंगे, मैं आपको एक प्रैक्टिकल सम भी सॉल्व करा के दिखाऊंगा और आपको ये रियलाइज कराऊंगा कि ये सबसे इजी टॉपिक है। मतलब आप तुरंत इसको चैप्टर को सीख सकते हो, इससे इजी कुछ हो नहीं सकता है। और आप चाहे फर्स्ट ईयर बीकॉम में हो, F5 बीकॉम में हो, या F5 बैप में, या फिर आप यहाँ पर किसी अदर स्टैंडर्ड में हो, यदि आपको ये चैप्टर है तो इजीली इसके मार्क्स आप क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। तो आपको बहुत ही सिंपल चैप्टर मिला है स्टूडेंट। अभी हम लोग को जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या होता है इसके बारे में जस्ट मैं 1 मिनट का इंट्रोडक्शन दूंगा, क्योंकि मैं इसका थियरी नहीं सिखाने वाला हूँ, आपको डायरेक्टली मैं प्रैक्टिकल सिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है सिंपल से मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जिससे थोड़ा सा नॉलेज आपको रहे। यदि कोई भी कंपनी रहती है, तो यदि मान लो मेरा बिजनेस क्या है, हम लोग प्रोडक्ट को खरीदते हैं, परचेस करते हैं गुड्स को, और इसे क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो हो सकता है ऐसा कि हमारे पास क्या हो सकता है कि ईयर के एंड में कुछ गुड्स अनसोल्ड हो, मतलब नहीं बिके। मान लो 500 क्वांटिटी मैंने खरीदा और इसमें से मैंने 450 क्वांटिटी बेच दिया, तो पॉसिबल है कि 50 क्वांटिटी हमारे पास जाए। हो सकता है यदि मेरा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न रहेगा, तो रॉ मटेरियल खरीदता हूँ मैं, इसका फिनिश गुड्स बनाता हूँ, तो इसके भी कुछ गुड्स हमारे पास बच सकते हैं। तो ऐसे में ईयर के एंड में हमारे पास जो गुड्स बचा हुआ है, जो गुड्स बचा है उसका रेट क्या है, कितना क्वांटिटी बचा हुआ है, ये सब जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन कितने टाइप्स का होता है। तो स्टूडेंट, इन्वेंट्री वैल्यूएशन करने के कई सारे टॉपिक है, मतलब कई सारे मेथड्स है। हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 मेथड्स है। एक मेथड्स को हम लोग फीफो मेथड्स बोलते हैं, दूसरे को वेटेज एवरेज मेथड बोलते हैं। फीफो मेथड्स और दूसरे का नाम है वेटेज एवरेज कॉस्ट मेथड्स। अभी ये होता क्या है, ये बोलता है कि जो गुड्स आपके पास पहले आया रहेगा ना, उसको पहले बेचने का, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो हमारे पास पहले आया उसको पहले बेचने का, जो बाद में आएगा उसको बाद में बेचने का। वेटेज एवरेज क्या बोलता है, बोलता है इसे बाइफरकेशन नहीं करने का, पहले आया पहले बेचने का, ऐसा नहीं, एवरेज लेने का, सबका एवरेज रखने का और एवरेज प्राइस निकालने का और उसमें बेचने का। तो इस 2 मेथड्स हमारे सिलेबस में है। चलो स्टूडेंट, मैं आपको एक प्रैक्टिकल सम सॉल्व करा के दिखाता हूँ, जिससे आपके एक वीडियो में कम समय में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और स्टूडेंट, यदि आपको क्लासेस ज्वाइन करने के लिए कांटेक्ट करना, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे, ये मेरा नंबर है, ठीक है। तो आप लोग इस पर कांटेक्ट भी कर सकते हो। अभी देखो सम कैसे दिया रहेगा, मैं आपको सम दिखाता हूँ पहले, उसके बाद सम को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। डायरेक्टली आपके सामने एक क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझिए, मतलब इसी टाइप का, इसमें कुछ डिफिकल्ट नाम की चीज़ नहीं होती है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, एक बार में क्लियर, इसके फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है, फॉलोइंग द रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन रिगार्डिंग द परचेस एंड सेल्स। बोलता है जो ट्रांजेक्शन दिया है ना, किससे रिलेटेड दिया है, मिस्टर राम है, परचेस और सेल्स दिया हुआ है। 1/3/2017 को हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था ना 1500 यूनिट। बोलता है फर्स्ट के दिन हमारे पास ओपनिंग बैलेंस में कितना, यहाँ पर देखो कितने टोटल 4 कॉलम दिया है, डेट है, पर्टिकुलर्स है, यूनिट है, रेट पर यूनिट से। 1/3/2017 को हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है कितना, 1500 यूनिट्स है, जिसका रेट क्या है, 50 है। फिर हम लोगों ने 6 मार्च को परचेस किया है 2000 यूनिट, 2000 यूनिट्स है, जिसका रेट कितना है, 60 रुपीज़ है। सेल किया है 12 तारीख को 2500 यूनिट, जिसका रेट है 80 है। अभी याद रखना स्टूडेंट, यदि आपको सम में सेल्स का रेट दिया रहेगा,
तो सेल्स के रेट को आंख बंद करके कैंसिल कर देना। कभी भी हम लोग सेल्स का रेट नहीं लेते हैं। मैं क्या बोला वापस से, हम लोग स्टूडेंट कभी भी सेल्स का रेट नहीं लेते हैं, तो सेल्स के रेट को कैंसिल कर देना। आपको आपको इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं जितना सिखा रहा हूँ इतना सीखो, पूरा को समझ जाओ, आ गया है एक वीडियो के अंदर 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर आप इसका। यहाँ पर परचेस किया, रेट है 65, सेल किया 2000 क्वांटिटी है, रेट है 90। रेट लेंगे क्या नहीं लेंगे सर, कट कर देंगे, कट कर दिया मैंने। सेल्स है, वापस इसने क्या किया 25 तारीख को परचेस किया है 1800 यूनिट 70 के रेट में। वापस इसने सेल किया है कितना 1000 यूनिट्स है 95 में। सेल्स का रेट लेंगे क्या नहीं लेंगे, इग्नोर करना पूरा। वापस से 29 को इसने सेल्स किया 500 यूनिट 100 के रेट में, कैंसिल, रेट को कैंसिल करना है। परचेस किया 30 तारीख को 1200 यूनिट 80 के रेट में। परचेस का रेट लेंगे स्टूडेंट, सेल्स का रेट हम लोग नहीं लेंगे, कभी भी सेल्स का रेट हम लोग नहीं लेंगे। तो आगे स्टूडेंट देखो नीचे क्या लिखा है, लिखा फाइंड द फॉलोइंग फ्रॉम द अबव वैल्यू ऑफ स्टॉक यूजिंग फीफो मेथड्स एज ऑन 31 मार्च 2017। आपको वैल्यू ऑफ स्टॉक बताना फीफो मेथड से। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर द मंथ 2017 में आपने कितने में गुड्स बेचा है ये बताना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है वो बताना है, COGS। सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ मार्च बनाना है, बताना 2017। तो चलो स्टूडेंट इसको हम लोग कैलकुलेट करके मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है और इसका फॉर्मेट कैसे होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया स्टूडेंट कि 3 ट्रांजेक्शन हम लोग को रिकॉर्ड करना रहता है। कौन कौन से, परचेस, सेल्स और अनसोल्ड, मतलब जो बैलेंस बचा हुआ है। तो इसी 3 डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग कॉलम कैसे बनाएंगे, अभी देखो स्टूडेंट इसके अंदर आपको कितने कॉलम बनाने, कैसे रिकॉर्ड करना वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर अपने पास टोटल जो कॉलम रहेंगे, टोटल फीफो मेथड्स के अंदर आपको यहां पर लिख देना है स्टॉक लेजर अकाउंट्स। फीफो मेथड से कर रहे थे, फीफो मेथड्स आप पूरे जो सम के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है कॉलम को। एक परचेस होता है हमारे ट्रांजेक्शन में, सेल्स होता है, सेल्स को हम लोग यहाँ पर इशू बोलते हैं, और बैलेंस अनयूज्ड जो हमारे पास बचा रहता है उसे हम लोग बैलेंस बोलते हैं। और एक हम लोग डेट का ट्रांजेक्शन रखेंगे, कौन सी डेट को कितना स्टॉक आया कितना गया। अभी क्या करना है, परचेस के अंदर भी आपके पास कितने कॉलम होने चाहिए, 3 कॉलम होने चाहिए। सेल्स मतलब इशू के अंदर भी 3 कॉलम और बैलेंस के अंदर भी 3 कॉलम होने चाहिए। कौन कौन से कॉलम होने चाहिए, यूनिट, रेट, अमाउंट, कितने यूनिट को हमारे पास कितना यूनिट बैलेंस बचा है, कौन से रेट का बचा है, कितना अमाउंट है। इशू में भी सेम, कितना यूनिट बचा है, कितना रेट है, कितना अमाउंट है। परचेस में भी कितना यूनिट है, रेट है, अमाउंट और डेट रहेगा। अभी ये सम को हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले सम को पढ़ते हैं। यहाँ पर 1/3/2017 ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 1500 यूनिट है 50 के रेट में, जाने देने का ओपनिंग डेट दिया है आपको 1/2017 हम लोग लिख दिया यहाँ पर ओपनिंग डेट, डेट में लिख दिया। अभी ये ओपनिंग बैलेंस हम लोगों ने परचेस किया क्या नहीं, सेल्स किया क्या नहीं, तो सब में डैश मार दिया। हमारे पास जो बैलेंस पहले से पड़ा हुआ उसको बैलेंस में जाएंगे और बैलेंस में लिख देंगे। बैलेंस में हमारे पास कितना 1500 यूनिट है, कौन से रेट में है 50 के रेट में। 1500 टू 15 करेंगे तो 75,000 आ जाएगा। एक डेट खत्म हो गया तो एक लाइन खींच देने का, यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देना, एक डेट कंप्लीट, लाइन ड्रॉ कर देने का। वापस दिया यहाँ पर ट्रांजेक्शन में नेक्स्ट डेट क्या दिया है, लिखा 6, यहाँ पे 6 तारीख है 6 मार्च। परचेस किया 2000 यूनिट 60 के रेट में, परचेस किया 2000 यूनिट 60 के रेट में। तो चलो हम लोग यहाँ पर डेट लिखेंगे 6/3/2017 है। परचेस किया ना तो परचेस के डेट जाएंगे,
कितना 2000 यूनिट परचेस किया, 2000 लिखेंगे। रेट क्या इसका 60 लिखेंगे। कैलकुलेटर में 2000 इंटू 60 कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 1,20,000। अभी क्या करना है, फीफो मेथड है ना स्टूडेंट, सेल्स में डैश डैश मार देने का और यहां पर आके क्या करने का, सबसे पहले जो पुराना वाला बैलेंस रहेगा उसको कॉपी पेस्ट करने का, मतलब सेम टू सेम डिक्टो लिख लेने का। जैसे ये पुराना हमारे पास पड़ा हुआ था 1500 यूनिट, 50 के रेट में पड़ा हुआ था कितने का, 75,000 का, वो लिख लिया। अब रिसेंटली हम लोगों ने खरीदा 2000 यूनिट 60 के रेट में 1,20,000। फीफो मेथड है इसमें स्टॉक को अलग अलग रखने का। 2000 लिखेंगे यहाँ पर, ए भी हमारे पास स्टॉक आ गया 60 के रेट में 1,20,000। अभी एक डेट का ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, फिर वापस से ट्रांजैक्शन रीड करेंगे हम लोग। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या दिया है, 12 तारीख का है, लिखा है 12 मार्च को हम लोगों ने सेल किया 2500, कितना 2500 यूनिट को सोल्ड किया। कौन से रेट में 80, तो सेल्स का रेट हम लोग कट कर देंगे, सिर्फ क्या याद रखेंगे 2500 यूनिट सोल्ड किया। कितना यूनिट सोल्ड किया 2500 सेल्स है। चलो हम लोग डेट लिख देते, पहले डेट हम लोग का दिया है 12 मार्च 2017, 2017 लिख दिया। परचेस किया क्या, नहीं सेल किया। कितना सेल्स किया 2500 क्वांटिटी, कितना दिया था 2500 क्वांटिटी। अभी हमारे मेथड्स का नाम क्या है, फीफो मेथड है। फीफो मेथड क्या बोलता है कि जो आइटम पहले आया था ना उसको पहले बेचने का। जैसे पहले कौन सा आइटम आया था हमारे पास 1500 था, तो पहले इसको बेचो, भले से 2500 बेचना है लेकिन अलग अलग हम लोग रिकॉर्ड किए ना, फीफो मेथड है। तो जो आइटम पहले आया था उसको पहले बेचकर खत्म करो, सोल्ड करके। 1500 क्वांटिटी 50 के रेट में 75,000। मुझे कितना बेचना था 2500 से बेचना था। अभी कम कितना पड़ रहा है, देखो कम कितना पड़ रहा है हम लोग को। मुझे बेचना था कितना 2500, ठीक है 2500 क्वांटिटी बेचना था, लेकिन 2500 में से हम लोगों ने कितना बेचा अभी 1500, तो कितना कम पड़ रहा है देख लेते हैं। 2500 बेचना था 1500 बेच दिए, कम कितना पड़ रहा है 1000 कम पड़ रहा है। तो 1000 जो रहेगा वो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट में से लेंगे, मतलब जो ये पड़ा हुआ है ना इसमें से लेंगे। तो हमारे पास इसमें से कितना पड़ा 2000 है, 2000 में से यहाँ से हम लोग 1000 क्वांटिटी ले लेंगे। ये कहाँ से आया 2500 बेचना था 1500 बेच दिया, कम कितना पड़ा 1000 क्वांटिटी। 1000 लेंगे कौन सा रेट में, जो रेट यहाँ पर दिया रहेगा यही रेट लेने का। 60 था ना 60 का लेने का। अभी कितना हो जाएगा, ये अमाउंट आ जाएगा 60,000, 60,000 आ जाएगा। अभी बैलेंस में कैसे लिखने का, बैलेंस में हमारे पास 1500 था, इसको पूरा सोल्ड कर दिया, खत्म हो गया, जीरो हो गया, चलो डैश डैश मार दिया। 2000 था, 2000 में से 1000 हम लोगों ने बेच दिया, तो कितना बचा यहाँ पर, सिर्फ कैरी फॉरवर्ड कितना होगा 1000 क्वांटिटी, 60 के रेट में है 60,000, बस खत्म। यही कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होगा। अभी जितनी बार ट्रांजैक्शन होगा, परचेस और सेल्स दोनों कॉन्सेप्ट समझ गया, अभी यही ट्रांजैक्शन बार बार रिपीट होगा। चलो देखते हैं अभी क्या हुआ। 12 तारीख का हो गया ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट हम लोग का है 15 तारीख। 15 तारीख को परचेस किया 1500 क्वांटिटी 65 के रेट में परचेस किया। तो रिसिप्ट में जाके लिखेंगे, परचेस में जाके पहले डेट लिख देते हैं। डेट हमारा है 15 तारीख को, हम लोगों ने कब परचेस किया 15 को, तो यहाँ पर 15 तारीख को हम लोगों ने परचेस किया है, तो 15/3/2017 हम लोग लिख देंगे। यहाँ पर हमने परचेस किया था, कितना क्वांटिटी परचेस किया था 1500, तो कहाँ पे लिखेंगे, ये परचेस का कॉलम है, इसमें जाके लिखेंगे 1500 क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि 1500 क्वांटिटी हम लोगों ने परचेस किया था, इसका रेट था 65, तो 1500 इंटू 65 करेंगे तो 97,500 आ जाएगा।
इशू में डैश डैश मार देंगे। अभी हमारे पास बैलेंस कितना हो गया, बैलेंस हो गया जो पुराना हमारे पास पड़ा हुआ था वो हो गया 1000 क्वांटिटी 60 कैरेट में, यहाँ पर 60,000 है इशू, तो 60,000 आएगा। अभी हम लोगों ने नया नया कितना खरीदा 1500 क्वांटिटी, मतलब हमारे पास एक तो पुराना वाला पड़ा हुआ ये क्वांटिटी, नया आ गया हमारे पास कितना 1500 क्वांटिटी 65 कैरेट में, इसको लेंगे 97,500, मतलब 15 तारीख के डेट में हमारे क्वांटिटी के दो टाइप्स के आइटम पड़े हुए हैं। डेट कंप्लीट हुआ, लाइन ड्रॉ कर देने का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कब का ट्रांजैक्शन है, 21 को है। 21 को हम लोगों ने सेल्स किया 2000 क्वांटिटी, 90 का रेट लेंगे नहीं, अभी 2000 क्वांटिटी हम लोग को सोल्ड करना है। तो यहाँ पर हम लोग 21 लेते हैं, 21 तारीख है, 31 मार्च 17, अभी हम लोग को सोल्ड करना है। तो यहाँ पर डैश डैश ही आएगा, सिर्फ इशू में आएगा, तो हम लोग इशू में डेट लिख दिया 21 तारीख, कितना 2000 क्वांटिटी बेचना है। 2000 क्वांटिटी नहीं है, सबसे पहले हम लोग का मेथड क्या है, फीफो, जो क्वांटिटी पहले आया था उसको पहले सोल्ड करने का। तो पहले हमारे पास कितना था 1000 क्वांटिटी आया था 60 कैरेट में, तो हम लोगों ने 60,000 का वो बेच दिया, लेकिन मुझे बेचना कितना है 2000 क्वांटिटी, तो अभी कम कितना पड़ रहा है, तो कम कितना पड़ रहा है, मुझे बेचना था 2000 क्वांटिटी और मैंने अभी तक 1000 क्वांटिटी बेचा, मतलब कितना कम पड़ रहा है 1000 क्वांटिटी कम पड़ रहा है। तभी हम लोग क्या करेंगे 1000 क्वांटिटी, ये जो 1500 है हमारे पास पड़ा 65 के रेट वाला, इसमें से हम लोग 1000 क्वांटिटी ले लेंगे। कौन से रेट का है 65 का, तो 65 के रेट से ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 65,000 आ जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर बैलेंस कितना बचा, तो बैलेंस यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये पूरा बैलेंस खत्म हो गया, 1000 क्वांटिटी 60 कैरेट वाला पूरा खत्म हो गया। ये जो हमारे पास 15, इसमें से 1000 हम लोग लेकर यहाँ पर बेच दिया, तो अभी पड़ा कितना है 500 क्वांटिटी पड़ा हुआ है, और उसका रेट क्या पड़ा हुआ है 65 के रेट में पड़ा हुआ है, तो इसका अमाउंट कितना आ जाएगा 32,500, कितना आ जाएगा 32,500। एक डेट हो गया, इस डेट का ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, क्या करना है लाइन ड्रॉ कर देना है। 21 तारीख हो गया, अभी 25 का, तो 25 को हम लोग देखते क्या हुआ है यहाँ पर। 25 को हमने क्या किया, वापस से परचेस किया 1800 क्वांटिटी 70 कैरेट में, कितना 1800 क्वांटिटी परचेस किया 70 कैरेट में। तो चलो हम लोग लिख लेते हैं परचेस में, कौन सी डेट को खरीदा 25 तारीख को, तो 25 को हम लोगों ने खरीदा 25 मार्च 2017 को, कितना क्वांटिटी खरीदा 1800, तो रिसिप्ट में लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 1800 क्वांटिटी खरीदा, और इसका रेट क्या था 70, तो 1800 इंटू 70 करेंगे तो 1,26,000 आ जाएगा, राइट। अभी इशू तो कुछ कर नहीं रही है डेट को, तो डैश डैश मार देंगे। अभी बैलेंस लिखने की बात आई, तो हमारे पास पुराना कौन सा पड़ा हुआ है, पहले से 500 क्वांटिटी पड़ा हुआ है 65 के रेट में, तो सबसे पहले हम लोग उसको लिखेंगे 500 क्वांटिटी हमारे पास पड़ा हुआ है 65 के रेट में पड़ा हुआ है, 32,500 का पड़ा हुआ है। अभी अभी हम लोगों ने कितना खरीदा 1800 क्वांटिटी खरीदा 70 के रेट में, उसको भी लिख देंगे यहाँ पर अलग से, 1800 क्वांटिटी 70 के रेट में 1,26,000 का। डेट कंप्लीट हुआ, लाइन ड्रॉ कर देने का। नेक्स्ट डेट है 28 को हम लोगों ने सेल्स किया है, कितना सेल्स किया 1000 क्वांटिटी, रेट कुछ लेना नहीं है, कट कर देना है, तभी 28 का ट्रांजैक्शन हम लोग पास है। तो यहाँ पर डेट लिखेंगे 28 मार्च 2017, सेल्स किया 1000 क्वांटिटी,
तो इसका मतलब किस में आएगा, सेल्स वाले में आएगा। इशू में कितना 1000 क्वांटिटी सोल्ड करना, लेकिन हमारे पास पुराना कौन सा पड़ा हुआ है, पहले 500 क्वांटिटी बचा हुआ है 65 कैरेट में। तो सबसे पहले इसको बेचेंगे, 500 क्वांटिटी 65 कैरेट में 32,500 का। लेकिन मुझे बेचना कितना था, 1000 क्वांटिटी बेचना था। तो 1000 क्वांटिटी में से अभी तक हम लोगों ने कितना बेचा, सिर्फ 500 बेचा, सिर्फ 500 बेचा। तो इसका मतलब 500 और भी बेचना है। जब 500 और बेचना है तो क्या करेंगे, सेकंड में से लेंगे। 1800 में से 500 क्वांटिटी हम लोग ले लेंगे 70 कैरेट में। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर अमाउंट, 35,000 आ जाएगा। अभी हमारे पास बचा कितना, ये जो हमारे पास था पुराना वाला, जो हमारे पास 500 क्वांटिटी था 65 कैरेट वाला, है पूरा खत्म हो गया, डैश डैश मार दिया। 1800 क्वांटिटी है, 500 यूज कर लिया, तो कितना बच जाएगा यहाँ पर, 1300 बच गया। 70 कैरेट में 91,000 का डेट कंप्लीट हुआ, लाइन ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा ट्रांजेक्शन है। अभी 28 का हो गया सेल्स का, 29 को वापस से सेल्स किया 500 क्वांटिटी। ये रेट तो लेंगे नहीं, तो वापस से सेल्स का ही ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पे डेट लिख देते हैं 29/3/17। अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, 29/3/17 का डेट लिख दिया, सेल किया है। तो डैश डैश परचेस के कॉलम में आएगा, सेल्स में जाएंगे। तो हमारे पास ये 1300 क्वांटिटी अभी भी पड़ा हुआ है 70 कैरेट वाला, उसमें से सिर्फ 500 बेचना है। क्यों, क्योंकि सब में बोला 500 क्वांटिटी हम लोगों ने सोल्ड किया। तो 500 क्वांटिटी लेंगे इस डेट को, जो रेट यहाँ पे दिया रहेगा यही सेम रेट लेंगे 70, और इनटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 35,000। अभी 1300 में से 500 हम लोगों ने बेच दिया, तो हमारे पास बच कितना गया, 800 क्वांटिटी बच गया। कौन से रेट का, 70 के रेट वाला बचा है। तो 800 इंटू 70 करेंगे तो 56,000 आ जाएगा। डेट कंप्लीट, लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी लास्ट डेट है आपका 30 तारीख दिया हुआ है, 30 को हम लोग लिखेंगे, परचेस किया 1200 क्वांटिटी 80 कैरेट में। तो परचेस किया, तो परचेस के कॉलम में जाके लिखेंगे, पहले डेट लिख देते, डेट के कॉलम में 30/3/2017। 1200 क्वांटिटी इसने खरीदा, तो यहाँ पर 1200 क्वांटिटी लिख दो, रेट है 80 का। तो 1200 इंटू करेंगे 96,000 आ जाएगा। इसमें डैश डैश मार देंगे, और हमारे पास पहले से कितना पड़ा हुआ क्वांटिटी है, 800 क्वांटिटी ये पड़ा हुआ पहले से, ओल्ड है। 70 कैरेट में 56,000 का। नया खरीदा 1200 क्वांटिटी, 1200 क्वांटिटी खरीदे हम लोग 80 कैरेट में, ये हो गया 96,000। तो स्टूडेंट इतना करने के बाद लाइन ड्रॉ कर देने का, डेट पूरा कंप्लीट हो गया। लास्ट में यहाँ पर एक सेंटेंस लिखने का, कंक्लूजन में यहाँ पे लिखने का, स्टॉक ऑन 31 मार्च अंडर फीफो मेथड। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने फीफो मेथड से सॉल्व किया मेथड। तो जितने का अमाउंट का रहेगा, टोटल कितना क्वांटिटी है, 1200 प्लस 800 कितना हो गया, टोटल 2000 यूनिट ऑफ रुपीज़। ये दोनों का टोटल मान लेने का, तो ये दोनों का टोटल आ जाएगा 1,52,000, और इसका टोटल कितना आ गया था 2000। तो कितने का, 1,52,000 है। ऐसे आप